हर्पीस क्या होता है, ये कैसे फैलता है और इसके क्या क्या जांच होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। यानी कि हर्पीस के बारे में एक कंप्लीट जो जानकारी है वो मैं आपको आज देने वाली हूँ। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। और अगर आप हर्पीस पॉजिटिव हैं तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपको जैसे लक्षण मैं अब यहाँ पे वीडियो में बताने वाली हूँ वैसे लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर आप हर्पीस पॉजिटिव हैं तो आगे चल के आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, तो मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पहले बात करते हैं हर्पीस क्या है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV भी बोलते हैं इसको। ये एक STD रोग है, या फिर ये इसको ऐसा कहें कि ये बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से भी हो सकता है। यानी कि सबसे मोटा मोटी ये फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है STD, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये फैलता है। दूसरा इसका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है। अगर आपका खून आपने चढ़वाया है और वो टेस्ट करके भी उसमें हर्पीस का टेस्ट नहीं हुआ है, इन्फेक्टेड ब्लड है, तो वो आपको आ सकता है। मदर से बच्चे में भी आ सकता है। अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसके बच्चे को भी हर्पीस हो सकता है। हर्पीस कितने टाइप का होता है? हर्पीस 2 तरह का होता है, HSV1 और 2। HSV1 जो होता है ये जेनाइटल हर्पीस होता है, और HSV2 जो होता है वो ओरल हर्पीस होता है। यानी कि अगर जेनाइटल ओरल सेक्स हुआ है तो उस टाइम पे HSV1 और 2 दोनों हो सकते हैं। अगर ओरल है तो ओरल अगर आपने किसी का जूठा खाया है तो भी आपको हो सकता है। अगर हर्पीस पॉजिटिव पेशेंट का जूठा खाया है तो भी आपको हर्पीस जो हो सकता है हर्पीस टाइप 2 हो सकता है। ओरल हर्पीस में और जो वेजाइनल या जेनाइटल हर्पीस होता है उसमें क्या होता है कि अल्सर्स बनते हैं। जहाँ पे भी अल्सर बनेगा वहाँ पे एक सोर बनेगा। सोर बन के वो थोड़े दिन बाद अपने आप हील हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो निशान रह जाएगा। वो निशान जो है ये कंफर्म करता है कि आपको हर्पीस था। थोड़े टाइम बाद में ये जो सिम्टम्स है, फर्स्ट अटैक जो होता है वो इसका वो बहुत भयानक होता है, बहुत दर्दनाक होता है। फिर सब्सिक्वेंट जो अटैक्स आते हैं वो धीरे धीरे माइल्ड और कम होने लगते हैं। लेकिन जो ये अगर बॉडी में बना रहता है तो ये क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो आपकी बॉडी में पैदा करेगा वो जानते हैं। तो इसके सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में सबसे पहले कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, आप बीमार होते हैं तो बुखार आता है। तो बुखार एक तरह से आपका इम्यून सिस्टम ही होता है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के जो इन्फेक्शंस ऑर्गन और इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर अपनी बॉडी का बढ़ा के उसको किल करने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। अगर बुखार आता है तो ये बहुत सारी बीमारियों में आता है, लेकिन बुखार के साथ साथ आपको मैलेज रहता है, यानी आपकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। आपके जॉइंट्स में, मसल्स में पेन रहता है। आपको न्यूरैल्जिक पेन आता है, यानी कि आपके जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स के सहारे जहाँ पे उस नर्व की सप्लाई होती है वहाँ तक आपके वो पेन जाता है। साथ ही आपके अल्सर्स होते हैं। जेनाइटल हर्पीस में जो आपके जेनाइटल एरिया होता है वहाँ पे भी आपको अल्सर्स बनते हैं, और वो अल्सर्स जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं वो उसको इन्फेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसके साथ भी अगर आप वो अल्सर जो है वो चला जाएगा, अगर टच में कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी हर्पीस हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ध्यान रखिए कि आप सेफ़ और प्रोटेक्टेड फिज़िकल कांटेक्ट में रहें, और अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको अपने लिए, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, कॉन्शियस रहते हुए अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। हर्पीस के अंदर कौन से टेस्ट जो हैं वो आपको करने चाहिए। हर्पीस के अंदर 2 तरह के टेस्ट होते हैं, HSV1 और 2। अगर आप को लगता है कि आप किसी भी ऐसे हर्पीस पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, या आपकी फैमिली में कोई हर्पीस पॉजिटिव हैं और आप उसके कांटेक्ट में आए हैं, जूठा खाया है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आपको हर्पीस 1 और 2, HSV1 और 2 का टेस्ट जो है वो ज़रूर से करवाना चाहिए, जिससे आप अपने सिम्टम्स को ट्रैक डाउन कर सकें और उसको टाइम रहते हुए हील कर सकें। क्योंकि हर्पीस जो रहता है ये आपका एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। सेकंड और थर्ड जो सैक्रम रहती है, यानी कि आपके लंबो सैक्रल रीजन होता है, लोअर बैक रहती है, वहाँ पे मेनली ये पेन रहता है
और वहाँ से डेविएट करके ये लोअर लिम्ब में यानी आपके पैरों तक जाता है। वहाँ पे एक वेन होती है जिसको साइटिका वेन कहते हैं। ये आपके लोअर बैक से शुरू होके बटक से हिप्स पे जाते हुए और अपने आपकी एडी हील तक जो है ये नर्व जो रहती है वो पूरी एक रहती है, सिंगल सप्लाई होती है। उस नर्व के थ्रू ये पेन जो है ये पूरे पैरों में आपके जाता है। आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत पेन रहता है, इरिटेशन रहती है, जलन रहती है, रेडनेस रहती है। ये सब आपको लक्षण रहते हैं। बहुत ज़्यादा इचिंग भी आपको हो सकती है। तो अगर आपको हर्पीस है तो आप ज़रूर से अपने ये टेस्ट जो हैं वो करवाइए। और आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। क्योंकि हमने जब तक आज तक जो पेशेंट्स ट्रीट किए हैं वो सब ज़्यादातर सब लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके आए हुए होते हैं। उन्हें बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो यूज़ किए हुए रहते हैं। एंटीवायरल थेरेपी जो है, एंटी वायरस के अगेंस्ट जो वो ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स जो भी यूज़ करते हैं वो सब यूज़ करके वो अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके आए हुए होते हैं। और जो उनके सिम्टम्स जो रहते हैं वो थोड़े टाइम के लिए सप्रेस रहते हैं। थोड़े टाइम बाद में जब वो उनका असर दवाइयों का ख़त्म होता है तो वो एक ब्लास्ट की तरह बहुत ज़्यादा दोबारा जो है वो बहुत ज़्यादा रिकरेंट इन्फेक्शन जो होता है वो आता है। इसलिए वो हर्पीस जो है वो कभी ट्रीट हुआ ही नहीं रहता है, वो सप्रेस्ड रहता है। और सप्रेस किया हुआ जो इन्फेक्शन होता है वो एक तरह से टिकिंग बॉम्ब होता है जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है। आयुर्वेद में इसका हमने ट्रीटमेंट किया भी है। हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं जो शेयर की हैं कि हर्पीस जो है कैसे पॉजिटिव था और उसको कैसे सेम पर्सन के अंदर हमने विद टाइम है ना उसको ठीक किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर्पीस से ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है आपकी बॉडी तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने में ही आप जो इतने टाइम से हर्पीस से परेशान थे वो ठीक हो सकता है। हर्पीस एक ऐसा भी रोग है जो पूरी फैमिली में फैल सकता है। उसको सेक्सुअल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये पर्सन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जूठा खाने से भी फैल सकता है। अगर आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको किस वगैरह करते हैं, हक करते हैं तो उसके थ्रू भी जो है बच्चों में जा सकता है। ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हर्पीस पॉजिटिव हो जाती है एक पर्सन की वजह से। तो अवेयर रहिए, अपने आप को बचाइए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। धन्यवाद।